तुम्हारी इस सिंप्लिसिटी के पीछे के शातिर दिमाग को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, लड़ी दो कौड़ी की लड़की। बस कीजिए मॉम। Stop it, रणवीर। रुक जा रणवीर। इस लड़की का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने तो बस इतना सोचा था कि साहिल और मनन की शादी उस घर में ना हो। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। सुमन, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी मॉम के इस बिहेवियर के लिए और मैंने बिना पूछे तुम्हारा हाथ पकड़ा इसके लिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, हम चले जाएंगे, पर जाने से पहले आप हमें सिंदूर आंटी की नाराजगी की वजह बताइए। सुमन, वो मैं देखिए रणवीर, हम जानते हैं कि आपको सब कुछ पता है, और देखिए बात कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हम सुनना चाहते हैं। बताइए क्या बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, रास्ते में। सुमन, हम दोनों परिवारों के बीच में एक रिश्ता जुड़ने वाला, और अगर इस वक्त मॉम ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक चलो यहाँ से, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूं। प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सुमन परमार, कभी नहीं। सिंदूरा मित्तल अपनी दोस्ती निभाना भूल सकती है, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं, कभी नहीं। किसका फोन आ गया? अरे सिंधुरानी का फोन। हाँ बोल सिंधुरानी। एक बात कान खोलकर सुन लो कलावती। ऐसी क्या सीरियस बात होगी सिंधु? आज के बाद सुमन मित्तल सदन में अपना पांव नहीं रखेगी। ये? सुमन प्लीज रोना बंद करो। देखिए, हमें और कुछ नहीं सुनना है, बस आप ये बता दीजिए कि सिंदूर आंटी की नाराजगी की वजह क्या है। मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी, ये बात मुझे तुम्हें इस तरह बतानी पड़ रही है। रणवीर, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? क्या किया है हमने? थारे को मारी कसम सिंधु, सच सच पता मारे को क्या गलती होगी सुमन से? गलती? गुनाह किया है उसने, गुनाह। कलावती, तुम इस बात का ध्यान रखोगी कि आज के बाद सुमन इस घर में नहीं आएगी और ना ही मेरे परिवार वालों से कोई कांटेक्ट रखेगी, खास करके मनन, साहिल और रणवीर से। समझी तुम?
ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कलावती। ए, सिंधु तू क्या बात कर रही है? तुम्हारे को उसकी गलती तो बता, अच्छे से खबर लूंगी मैं उसकी। तुम चाहती हो ना तुम्हारी बेटियों की शादी इस घर में हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तो जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। वादा करो मुझसे कि सुमन इस घर में नहीं आएगी और मेरे बच्चों से दूर रहेगी। ठीक है? बिल्कुल सिंधु, ले जुबान दे दी मैंने थारे को, ले। रणवीर इस वक्त सुमन को तुम्हारे घर छोड़ने गया है। की? वो छोड़ने आ रहा है? हाँ, तुम इसी वक्त सुमन को फोन करोगी और उसे रणवीर की गाड़ी से उतरने के लिए कहोगी। हाँ हाँ, तू फोन रख सिंधु, मैं अभी सुमन को फोन लगा के उसकी खबर लेती हूँ। ठीक है, मुझे फोन करके बताओ कि आगे हुआ क्या। हाँ हाँ जरूर जरूर, फोन रख जल्दी। सुमन परमार। सुमन, तुमने कुछ नहीं किया। वो बात यह है कि मैं तुमसे बहुत। हेलो तो रणबीर के साथ उसकी गाड़ी में है? जी, पर आपको कैसे पता? ये जानना जरूरी ना है। तो अभी के अभी गाड़ी साइड में रुका। क्यों? अरे क्यों का जवाब मैं घर आने के बाद दूंगी, पहले गाड़ी रुका। आप गाड़ी वहां रोक दीजिए। क्यों? सख्ती से बोल उसको। क्यों का क्या मतलब है? आप गाड़ी रोके यहाँ। अरे बट हुआ क्या? ये सुमन किसका फोन है जिसकी वजह से तुम गाड़ी बीच रास्ते में रुकवा रही हो? आपको क्या करना है? किसी का भी फोन हो, आपसे मतलब? आप गाड़ी रोके यहाँ। क्या हुआ सुमन? अब उतर गाड़ी से और रणबीर को बोल कि वो घर लौट जाए। जी, सुमन किसका फोन है? तुम आधे रास्ते में क्यों उतर रही हो यार? आपको क्या करना है? आप चुपचाप यहाँ से घर जाइए। नहीं सुमन, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी ये किसका फोन है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बताओ। आप जिद क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आती आपको बात? अरे बट किसका फोन है? किसी का भी हो। जैसी माँ वैसा छोरा, दोनों एक से एक बढ़कर जिद्दी। रणवीर, मुझे कुछ नहीं कहना है, आप बस घर जाइए। सुमन सुमन क्या हो गया? सुमन बताओगी मुझे? मासा अगले मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही है, आप घर जाइए। हाँ मासा। हाँ रणवीर पीछे ही है, मैं घर की तरफ चल पड़ी। तू जल्दी से घर पहुंच, मैं थारा इंतजार कर रही हूँ यही। जी जी मासा। तुम्हारे ऐसे अचानक कार से उतर जाने की वजह वो नहीं जो तुमने मुझे बताई, लेकिन मैं भी तुम्हारी इस छूट की वजह पता करके ही रहूंगा। दिल्ली, अरे ये रो क्यों रही है? अब की बार क्या गलती कर दी तूने? पता है सिंधु का फोन आया था, कितनी शिकायत करी थी वो। अरे अब रो क्यों रही है छोरी? क्या हो गया बता तो। ये कलावती का भी फोन अब तक नहीं आया। डैम इट! हमेशा से यही तो करती आई हैं आप। गलती किसी और की और सजा किसी और को। मॉम, इसमें इस बेजान चीज की क्या गलती? मैं आपका कल्प्रिट और मैं आपके सामने खड़ा। छोड़ा है उसे? ओह, तो वो आप थी जिसके एक फोन की वजह से सुमन बीच रास्ते से मेरी गाड़ी से उतर गई। हम आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद? मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रणवीर। तुम उस लड़की की वजह से अपनी मां को दरवाजे पर रोता हुआ छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा अपनी मां के बारे में। तुम्हें उस लड़की के आंसू दिखाई दे रहे, लेकिन अपनी मां का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। अरे तो इसमें उस लड़की की क्या गलती है मॉम? किस बात की सजा दे रही हैं आप उसको?
क्या सिर्फ उसकी ये गलती है कि मैं उससे प्यार करता, या फिर ये गलती है कि मैं उससे शादी करना चाहता? अरे उस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि उसने किया क्या है, लेकिन फिर भी आप बेमतलब उसको भला बुरा कहते हैं। ये जो तुम्हारी आंखों में उसके लिए हमदर्दी है ना, इस हमदर्दी से मुझे नफरत है। माँ साहब, मैं वहां गई थी, लेकिन बिना वजह सिंदूर आंटी ने मुझे बहुत डांटा। मैंने उनसे पूछा कि मैंने क्या किया, पर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे हो गया? सिंधु में 100 बुराइयां हैं, पर बिना बात का बतंगड़ उसने कभी ना बनाया। हाँ साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो उनसे बिना मिले ही लौटने वाली थी, पर वही मेरे सामने आ गई और मुझे डांटने लगी। भाभी साहब, जरूर आपने कुछ 19-20 किया होगा, वरना सिंदूरा आंटी इतना नाराज नहीं होती। तेरा रिश्ता उनसे अभी अभी हुआ, लेकिन मैं तो तेरी अपनी हूं ना। क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे आप पर ही पूरा यकीन है भाभी। आज तक आपने कभी मासा को पलटकर जवाब नहीं दिया, तो किसी और को क्या ही जवाब देंगी। तोड़ फोड़ बिल्कुल ठीक कह रही है। देख, उसका दिमाग शांत हो जाए ना, तो मैं अपने आप ही उससे जाके पूछ लूंगी। लेकिन तब तक तू एक बात का ध्यान रखना, मित्तल सदन में बिल्कुल ना जाना, और ना ही साहिल, मनन और रणबीर से कोई बात भी करना, समझ गई? लेकिन मासा, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि आखिर मैंने किया क्या है? अरे सिंधु ने जो भी मुझे फोन पे बोला, मैंने थारे को बता दिया। देख लल्ली, एक बार इन दोनों का ब्याह हो जाए शांति से, फिर मैं तुम दोनों को आमने सामने करके सारे गिले शिकवे मिटा दूंगी। तब तक लल्ली, हमें वही करना पड़ेगा जो सिंधु कह रही है, समझी? जी मासा। रणबीर, तुम मेरे जीने का उद्देश्य हो, मेरा गुरूर हो रणवीर। तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और वो लड़की हम दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई है रणवीर। तुम उस लड़की से दूर हो जा, या तो फिर मैं उस लड़की को तबाह कर दूंगी। मॉम, मैंने कहा ना, मैं उसका जीवन नर्क कर दूंगी अगर तुम अगर नहीं। ऐसी ही बात है ना मॉम, तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि मेरे जीते जी आप सुमन के साथ कैसे गलत करती। देखता हूं। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। मैंने कहा ना चलो यहाँ से, और कितनी बेइज्जती कराओगी तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जानना है कि मेरी गलती क्या है, क्या किया है मैंने, बताइए मुझे। तो अगर तुमने इस लड़की का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। मिले बन गए तो से नैना। पता नहीं सुमन किस हाल में होगी, फोन करूं या तो से नैना जब से मिले। माँ, आपका फोन।
कृष अंकल का फोन, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। हेलो कृष अंकल। अरे भगवान जी, आप कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और बाकी सब? घर में तो बहुत सारे लोग हैं, आपको किसके बारे में जानना है? वो एक्चुअली आपकी मॉम कैसी है? माँ तो किचन में है। अच्छा, और उनका मूड कैसा है? वो बहुत ही सैड है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। अच्छा, तो वैसे भगवान जी, आप गुड बॉय है ना? तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज आप अपनी मॉम को बिल्कुल नहीं सताएंगे। उनके सर में दर्द है ना, सो बी ए गुड बॉय। वैसे तो मुझे उन्हें सताने में बहुत ही मजा आता है, पर आज मैं उन्हें नहीं सताऊंगा क्योंकि आप बोल रहे हो। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। 1 मिनट कृष अंकल, मैं आपको एक बात बोलने भूल ही गया। हाँ बताइए। वही बात कि मैं आपको बहुत ही लाइक करता हूँ। मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। नाउ बी ए गुड बॉय और आप मॉम को बिल्कुल परेशान नहीं करें। प्रॉमिस? बाय कृष अंकल। वो छोटा सा वीर भी समझ गया कि उसकी मॉम कितनी उदास है। आई एम सॉरी सुमन, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरी मॉम ने तुम्हें इतना कुछ क्यों कह दिया। फोन दो। वीर, अगली बार आप जब भी क्रिस अंकल से बात करोगे मेरे सामने करोगे, समझे? हाँ। समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। सिंदूरा आंटी ने मुझे इतना सुनाया और रणवीर ने फोन करके वीर से मेरी खबर लेने की कोशिश की। चलो अब सो। ये लीजिए भाभी, आपकी लेसेस। उठा सुपरमैन फोन। अरे भाई, आपका फोन बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे उसी आफत का यार, छोड़ना तू। अरे छोटे, ये भाई किस आफत की बात कर रहे हैं? इतनी हैरानी क्यों हो रही है तुझे? संजना से बड़ी कोई आफत है इस दुनिया में? चलो, कोई तो है जो आपको याद करता है। मेरी अंतरा को देख लीजिए, जो शर्माते नहीं थकती है। अच्छा, और तू? तेरे को तो ऑस्कर मिलना चाहिए ना भाई तेरी परफॉर्मेंस के लिए। मैं बता तो रहा था मेरे को कल ये जो तूने बात करी अंतरा से। हाँ, तो इंसान खुलते खुलते ही खुलता है यार। अच्छा, अब आप देखो, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करूंगा उससे। अच्छा भाई रहने दो, आपसे नहीं होगा। तू फोन दे, मैं करता हूँ बात उससे। रणवीर, फोन लाई यार। उस दिन तो आई लव यू नहीं बोला गया तुझसे। देखते हैं, चल चल। हाँ, मिला मैं मिलाऊं नंबर। ये लो, एक वो है जो फोन उठाता नहीं। 1 मिनट, कहाँ जा रही है? चिंता मत कर, हम में से तेरी टॉक्स कोई नहीं सुनने वाला, तो यू कैरी ऑन। हेलो भाई, क्या बोलूं? सारा कॉन्फिडेंस। कुछ भी। घर पे सब कैसे हैं? जी, घर पे सब ठीक है, मगर ना थोड़ी टेंशन है घर पर। क्यों? जी नहीं, वो बस रणवीर और सुमन का ना। भाई। रणवीर और सुमन? भाई यही तो बात करने आया था मैं आप दोनों से। भाई सुमन को इस बारे में कुछ नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों में से कोई भी ये बात गलती से भी किसी से भी डिस्कस करे। ना सुमन से, ना संजना से और ना अंतरा से। So please। क्या हुआ? हाँ, मैं कह रहा था, वो रणवीर और सुमन के ना एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बस उसी को लेके घर पे बहुत टेंशन का माहौल है। पर उनकी एग्जाम्स तो 3 महीने बाद है ना? अच्छा, 3 महीने बाद है? लो, ऐसे ही घर वाले टेंशन ले रहे हैं। मैं सबको बता देता हूँ घर पे। अच्छा, ठीक है, मैं रखता हूँ। बाय। ओके, बाय। बाय हो गया भाई?
क्या भाई, मैं यही तो बोलने आया था कि सुमन को इस बारे में कुछ नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि ये बात सुमन को किसी और से पता चले। देख, आज नहीं तो कल सच्चाई तो पता चल ही जाएगी ना। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि ये बात एक न एक दिन सामने आएगी, लेकिन ये बात मैं सुमन को खुद बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बात उसे किसी और से पता चले और इसका कुछ और मतलब निकले। सुमन तेरे को पसंद करती है ना?